तहसील के शासकीय विद्यालयों की स्थिति बदहाल। 15 जून से शुरू होना है शैक्षणिक सत्र, बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में। एचपीटीवी न्यूज की टीम ने तहसील के शासकीय विद्यालयों का लिया जायजा। कहीं टीन शेड टूटी मिली तो कहीं मृत पशु पक्षी मिले। स्टाफ रूम और छात्रों की कक्षा में मिला मलबा, गंदा पानी और नलों की टंकियां भी मिली गायब। कुछ स्कूल्स में बिजली कनेक्शन भी नहीं मिले। विद्यालयों के बदहाल भवनों में बच्चे पढ़ने को होंगे मजबूर, बोले शासकीय माध्यमिक विद्यालय कुवाली के प्रभारी बलराज सिंह राणा। स्कूल क्षतिग्रस्त हो गया है, बारिश का पानी स्कूल में भर जाता है, बिजली मीटर भी जल गया है, बोले शासकीय कन्या हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक मोहन सिंह चौहान। भवन खंडहर हो जाने से हाई स्कूल के भवन में लगा रहे पहली से 8वीं तक की कक्षाएं, बोले शासकीय माध्यमिक विद्यालय कुराड़ा खेड़ी के प्रभारी सुभाष पाटीदार। दीवारों का प्लास्टर गिर रहा है, बीम भी क्रैक हो चुके हैं, बच्चों की सुरक्षा खतरे में है, हमें डर लगा रहता है कि कोई हादसा ना हो जाए, बोले बीआरसी अनुराग भारद्वाज। सत्र शुरू होने के पूर्व आदेश दिए जाते हैं, किसी भी स्थिति में क्षतिग्रस्त कक्षाओं में शाला का संचालन न करें। हाँ सर, ये क्वालिटी एक्शन स्कूल जो है वो लगभग 1965 का बना हुआ स्कूल है और ये पूरी तरह से टीन शेड में और गारे की जुड़ाई का बना हुआ है और लगभग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थिति ये है कि बारिश में विद्यालय में पानी भरा जाता है और आसपास की टीन शेड भी पूरी जर्जर हो चुकी है और कभी भी मतलब दुर्घटना हो सकती है इस स्कूल। हाँ, बारिश का समय में हमारे क्या एक भी जो कमरे पक्के बने हुए हैं हमारे, उस कमरे में बच्चों को शिफ्ट करते हैं। एक ही कमरे में फिर वो 2-2 3-3 क्लास हमारे संचालित होते हैं। हमारे यहाँ पर जो पुराना भवन जो वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। साथ ही अभी जो 2004-5 के बाद में नवीन भवन बना था जो ऊपर टेकरी पर बना हुआ है, उसकी स्थिति भी थोड़ी सी खराब है, वो भी क्षतिग्रस्त है। तो जो सन 2000 में हमारा जो भवन बने थे 2 कमरे जो सामने जो है वो अच्छी स्थिति में है, तो बच्चों को बारिश में हम उन कमरों में शिफ्ट। हाँ, हमने विद्यालय स्तर पे जो फाइल है वो बना के बीआरसी कार्यालय, जनपद कार्यालय हमने जमा की है और बीआरसी सर और बीओ सर ने आश्वस्त किया है कि भवन या तो नया नवीन भवन मंजूरी के लिए प्रयास करेंगे या फिर जो जर्जर भवन है टीन शेड वगैरह इसके लिए राशि मंजूर करके उसको रिपेयरिंग करवाने हैं तो प्रयास करें। सर, हमने इसमें लगभग ये मान के चलिए कि लगभग 2 से 3 बार आवेदन कर दिए हैं। एक तो विगत वर्ष में ही किया है हमने और इंजीनियर सर ने इस संबंध में कार्यवाही लगभग कंप्लीट कर रखी है। हो सकता है आचार संहिता की वजह से कहीं फाइल रुकी हुई हो। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि भाई इस सत्र में 24-25 में आपका कार्य हो जाएगा ऐसा। हाँ, बीआरसी सर आए थे यहाँ पर और वो पूरी स्थिति देख के गए हैं। बीओ सर ने भी स्थिति देखी है और उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास करने का आश्वासन दिया है हमें कि हमारे स्तर पे जैसा भी जो भी कुछ संभव हो पाएगा हम करेंगे। हाँ, नहीं वैसे मीटर कनेक्शन यहाँ पे जल चुका है, तो फिलहाल में बिजली व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। एक्चुअली में मीटर कनेक्शन जल चुका है और चूंकि नवीन भवन स्वीकृति का आश्वासन दिया गया था, इसलिए अपन ने उसको अभी रिपेयर नहीं करवाया है। नवीन भवन के साथ ही वो बिजली व्यवस्था हो पाएगी। कन्या हाई स्कूल है ये 110। यहाँ पर जो 1 से 10 तक बालिकाएं अध्ययनरत हैं। लगभग बालिकाओं की दर संख्या 240 के हैं और अभी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। जो हमारा ये पुराना जो बिल्डिंग है ये अंग्रेजों के जमाने का है। इसके लिए हमने जनशिक्षक के माध्यम से बीआरसी कई बार आवेदन दे रखे हैं, लेकिन उसके संबंध में किसी प्रकार का वो नहीं हुआ क्योंकि वो राइट हाफ है, पुराना बिल्डिंग है। तो जो भी उसमें शासन के लिए नए भवन के लिए आवेदन किया है तो मंजूर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को 1 से 8 तक के बिल्डिंग नहीं है। 1 से 8 का जो भवन है वो उधर ही लगता था, लेकिन अब वो खंडर होने से सब बच्चों को हम इधर ही लगाते हैं नए भवनों में, जो हाई स्कूल के भवन है, क्योंकि अभी ये सब एकीकृत है 1 से 10 में। हाँ, कमरे बच्चों के लिए कम है क्योंकि 1 से 8 तक का जो है वो पूरा पहले उसी में लगाते थे, लेकिन वो अभी की स्थिति में बच्चों को बिठाने लायक नहीं है तो हम वहां नहीं बिठाते हैं। तो आज की स्थिति में बच्चों के लिए नए भवन की आवश्यकता है, जिसके लिए हमने करीब 10 भवन का एक प्रस्ताव जनशिक्षक के माध्यम से बीआरसी महोदय को पहुंचाया है। ये तो 5 साल से बंद है, हम बच्चों को जाने नहीं देते उधर।
मतलब उसके लिए बच्चों को प्रतिबंध है। बीआरसी यानी जन शिक्षक के माध्यम से हमने कई बार आवेदन दिए कि कुछ मतलब अतिरिक्त भवन या भवन आ जाए, लेकिन नहीं आ पाया किसी कारण से। और चाहेंगे तो प्रस्ताव मांगेंगे तो प्रस्ताव दे देंगे। नहीं, मेरा विद्यालय शासकीय माध्यमिक विद्यालय कुराड़ाखेड़ी है और उसमें सबसे बड़ी समस्या अभी बिल्डिंग की है, क्योंकि बिल्डिंग 2008 में बनी थी, लेकिन कुछ त्रुटि हुई है उसमें, मतलब निर्माण के अंतर्गत। तो उस कारण से उसमें अभी परेशानी है सबसे ज्यादा ये आ रही कि दीवारों का प्लास्टर पूरी तरह से गिर रहा है। इवन जो बीम है, जो उसके आड़े जो बीम है, वो भी क्रैक हो चुके हैं। तो और दीवारें भी क्रैक हो रही है। अब ऐसे में बच्चों को बिठा करके जब अध्यापन कार्य जब हमारा चलता है, उस समय बड़ी चिंता रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन कोई हादसा हो जाए। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। छत लीकेज भी है, छत में भी जगह जगह से मतलब पानी का सीपेज होता है। प्लास्टर गिर रहा है तो निश्चित रूप से वहां से सीपेज भी हो रहा है। मध्याह्न भोजन कक्ष है, उसमें भी सीपेज हो रहा है, उसमें भी पानी बहुत ज्यादा जाता है। हमने शासन को लिख के भेजा है कई बार। इस बार थोड़ा सा ये आश्वासन मिला है कि आदरणीय विधायक जी की तरफ से भी आश्वासन मिला है कि उन्होंने प्रस्ताव मंगवाया, हमने भेज भी दिया है प्रस्ताव। अब उनमें स्वीकृति मिल जाती है तो निश्चित रूप से हमारे विद्यालय के लिए अच्छा होगा। बीआरसी जी को भी संज्ञान में उनको दिया हुआ है, हमने लिखित में हमारा जो ज्ञापन है वो दिया हुआ है। विद्यालय की तरफ से जो जो समस्या है वो हमने पहुंचा दी है और उनने भी आश्वासन दिया है कि इसको इस प्रस्ताव में ले लेंगे। जो भी जर्जर स्कूल हैं उनके हम हर साल प्रस्ताव बना करके भेजते हैं AWB में, और वहाँ से शासन फिर जिनको चाहता है उनकी राशि स्वीकृत होती है। फिर वहाँ मरम्मत या अन्य जो भी निर्माण कार्य होते हैं उसके आधार पर काम किए जाते हैं। हाँ, वो बिल्डिंग बहुत पुरानी बिल्डिंग है और चूंकि अब वो स्कूल CM राइज के अंतर्गत आ गया है, तब वहाँ पर जो पूरा टूट करके जो शासन के योजना है उसके अनुसार वहाँ पूरी नई बिल्डिंग बनेगी, तो वो समस्या अब दूर हो जाएगी। हाँ, उनका कहना सही है, लेकिन एक शासन की जो प्रोसेस है कि यहाँ से हमारे जो उपयंत्री रहते हैं उन्होंने प्रस्ताव बना करके उसके बार-बार भेजे हैं, तो शासन के जो निर्देश होते हैं उस हिसाब से वहाँ से राशि जिनकी स्वीकृत होकर के आती है वहाँ पर काम करा लिए जाते हैं। और अब चूंकि CM राइज है तो बस इस साल की बात है, और तो भवन एक बहुत अच्छा भवन शासन की योजना अनुसार बनेगा, तो बच्चों और पालकों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। नहीं, उनको ये बोल रखा है कि खंडहर या क्षतिग्रस्त स्कूल में क्लासेस नहीं लगाना है। वहाँ जो दूसरे भवन हैं जो अच्छी स्थिति में है वहीं पर क्लासेस लगाई जा रही हैं, खंडहर भवन में क्लासेस नहीं लगाई जा रही हैं। देखिए, शिक्षकों को सत्र के शुरुआत में निर्देश दे दिए जाते हैं प्रधानाध्यापकों को कि वे किसी भी हालत में क्षतिग्रस्त भवन में शाला का संचालन नहीं करें। जर्जर स्थिति में हमारे पास एक कालाकुंड का स्कूल है, कुलथाना का स्कूल है, वाली का है जहाँ पर राशि स्वीकृत हो चुकी है, और ये एक उन्नतमा भी है तो ये ऑलरेडी CM राइज हो चुका है। तो जो भी क्षतिग्रस्त हैं उनके प्रस्ताव हमने शासन को भेज दिए हैं। ये तो नहीं बता सकते शासन, अब चूंकि अभी तक आचार संहिता थी, शासन अब वर्किंग मोड में है, तो बहुत जल्दी राशि स्वीकृत होगी, बहुत जल्दी इनका कार्य करा लिया जाएगा।